हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षना और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट है दिसंबर 21 में, तो ये जो नेक्स्ट 30 टू 35 डेज है आपको उसको किस तरह से प्लान करना है। चाहे आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो, तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपका बोथ ग्रुप है तो आपको किस तरह से प्लान कर दे अपने नेक्स्ट 30-40 डेज। अगर आपका ग्रुप 2 है या ग्रुप 1 है तो आपको किस तरह से प्लान कर दे अपने नेक्स्ट 30-40 डेज। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ये जो इस वीडियो का पिंड कमेंट है वहां पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप अकॉर्डिंगली वहां पे जाके नेविगेट करके और अपना प्लान देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आप लोग को जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आपका मई 22 में या नवंबर 22 में आपका अपना सीए फाइनल का ग्रुप 2 एग्जामिनेशन है, तो आप अन अकेडमी पे जाके अपने आप को एनरोल करवा सकते हो इन दिस ऑल स्टार्स बैच। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहाँ पे वो ग्रुप 2 के बेस्ट एजुकेटर्स और अन अकेडमी आपको पढ़ाएंगे। एंड यहाँ पे ये जो बैच चालू होने वाला है वो चालू होने वाला है ऑन 3rd ऑफ नवंबर 2021। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे CAHNJ, तो इस पर्टिकुलर बैच के ऊपर आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, आप लर्न कर सकते हो फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स फॉर सीए फाइनल ग्रुप 2 एंड अकॉर्डिंगली आप ये बैच में जाके एनरोल करवा सकते हो। तो आप डेफिनेटली मेरा कूपन कोड यूज करिएगा CAHNJ, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपका मई 22 में या नवंबर 22 में सीए फाइनल ग्रुप 2 के एग्जामिनेशन है, तो आप डेफिनेटली जाके या इस बैच में एनरोल करवा सकते हो अपने आप को। तो चलिए अभी अभी अपने प्लान की तरफ बढ़ते। तो यहाँ पे ये जो प्लान है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोथ ग्रुप्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आप पहले उसको देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर आपको ये पीडीएफ एक्सेस करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ये पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑल द नोट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाइनल प्लस द रिविजनरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो रिकॉर्ड किए थे मैंने ड्यूरिंग माई जुलाई 21 अटेम्प्ट, तो मैंने वहां पे उसको अपलोड कर दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, तो आप डेफिनेटली वहां पे जाके अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हो। वहां पे मैं बहुत सारी चीजें भी शेयर करता हूँ डेली बेसिस, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए अभी बात करते हैं, अगर आप बोथ ग्रुप्स का अटेम्प्ट दे रहे हो दिसंबर 21 ऑफ सीए फाइनल, तो आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर एंड एंडिंग ऑन 19th दिसंबर एंड फॉर ईच एग्जाम यू हैव 1.5 डेज टू स्टडी। जब आपका एग्जाम का डे आएगा, दैट इज जब एग्जाम आपके एग्जाम्स होंगे फाइनल एग्जाम्स, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 डेज मिलेगा एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट पेपर दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहाँ पे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने को। And thus you should prepare your studies in such a way so that you are able to complete all your syllabus of that particular subject in 1.5 days. उसके बाद thus if you have both groups examination in December 2021, then my suggestion would be कि आप एटलीस्ट 2 रिवीजन टारगेट करो, प्लस एट द सेम टाइम एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर तो आपको सॉल्व करना है जो आईसीआई रिलीज करता है। उसके बाद आई एक्सपेक्ट दैट टिल 31st October you are at least done with one of your first reading and you have completed the entire syllabus at least once। and if you have completed one or two revisions, अगर आपने एक या दो रिवीजन कंप्लीट कर चुके हो, that would be an added advantage because there would be students who wouldn't even have finished their first reading till this date। तो अगर आपका 31 अक्टूबर तक को फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुका है, प्लस आपके एक या दो रिवीजन भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरी मानोगे तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में एज कंपेयर टू अदर पर्सन जो आपके साथ अटेम्प्ट देने वाले। उसके बाद अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं भाई, एक्चुअल डे वाइज प्लान क्या होने वाला है। हमारा एक्चुअल डे वाइज प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो डेट है 1 नवंबर, तो अकॉर्डिंगली आप देखे जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 30 to 35 डेज है प्रिपरेशन करने को। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप किस तरह से वो 30 to 35 डेज में एक मॉक टेस्ट पेपर प्लस 2 रिवीजन अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें तो आज 1 नवंबर है। तो 1 नवंबर को आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जाके क्या करोगे, आईसीआई की साइट पे विजिट करोगे एंड जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स है, आप सारे मॉक टेस्ट पेपर्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 21 अटेम्प्ट उसे डाउनलोड कर लोगे। तो डाउनलोड द मॉक टेस्ट पेपर जो आपके पास अवेलेबल है। तो डाउनलोड ऑल मॉक टेस्ट पेपर्स, मतलब जो मॉक टेस्ट पेपर जो दिसंबर 21 के लिए आईसीआई ने रिलीज किया, आप उसे डाउनलोड कर लोगे। प्लस आपका जो भी पेंडिंग सिलेबस है आप उसे ट्राई करोगे कि आप कंप्लीट कर लो। तो लेट्स से डीटी में आपके एक दो कॉन्सेप्ट अगर पेंडिंग है तो आप उससे कंप्लीट कर लो। लॉ में अगर आपके एक दो कॉन्सेप्ट पेंडिंग है तो उससे कंप्लीट करने की ट्राई कर लो। तो आज के दिन आपको सिर्फ डेडिकेट करना है टू डाउनलोडिंग ऑल दोस मॉक टेस्ट पेपर्स जो आप सॉल्व करने वाले हो आगे, एंड प्लस कंप्लीटिंग ऑल द पेंडिंग सिलेबस। उसके बाद यहाँ पे 2 तारीख को क्या करना है, 2 नवंबर को आप एफआर पढ़ना चालू करोगे। तो सेकंड को आप एफआर पढ़ोगे एंड थर्ड को आप एफआर की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। फिर वापस फोर्थ को आप एसएफएम पढ़ोगे और फिफ्थ को आप एसएफएम की एमटीपी अटेम्प्ट करोगे। सिक्स्थ को आप ऑडिट पढ़ोगे एंड सेवेंथ को आप ऑडिट की मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। एट्थ को आप लॉ पढ़ोगे एंड नाइन्थ को आप लॉ की मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। टेंथ को आप एससीएमपी पढ़ोगे और 11th को आप एससीएमपी की मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। 12th को आप इलेक्टिव पढ़ोगे और 13th को आप इलेक्टिव का मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। फिर 14th को आप डीटी पढ़ोगे एंड 15th को आप डीटी का मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे एंड 16th को आप आईडीटी पढ़ोगे एंड 17th को आप आईडीटी का मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे।
तो इस तरह से 17 तक आपका आईडीटी का मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 17 तारीख तक आपका क्या क्या हो चुका है मैं आपको बता देता हूँ। तो 17 तारीख तक आपका एटलीस्ट एक बार रिवीजन हो चुका है। तो जो जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, जैसा कि आप सब देख सकते हो, जो जो मैंने येलो में हाईलाइट किए वहां पे आपका, जो जो मैंने येलो में हाईलाइट किए उसका मतलब क्या है कि आप वहां पे पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका मतलब आपके वहां पे एक रिवीजन कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड, जो जो मैंने पिंक में हाईलाइट किया है वहां पे आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हो। तो 17 तक आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, प्लस आपका एक बार मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करके हो चुका है। फिर 17 को जब आप आईडीटी का मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो जो टाइमिंग होगा मॉक टेस्ट पेपर्स का फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वुड बी 2 to 5 एज पर आईसीआई कंडीशंस, आपको मॉक टेस्ट पेपर देने। प्लस एट द सेम टाइम वो जो आईसीआई का जो मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करने वाले हो उसका खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो, अपने मॉम डैड को बोल सकते हो इवैल्यूएट करे, आपके भाई बहन को बोल सकते हो, जो भी आपके सीनियर्स है उनको आप बोल सकते हो कि आपका जो पेपर है वो आप इवैल्यूएट कर लो। एंड अकॉर्डिंगली आप वहां पे इंप्रूव कर सकते हो कि कहाँ पे आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो आपको वीक लग रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको वीक लग रहे हैं, कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। एंड अकॉर्डिंगली आप टाइम एलोकेट कर सकते हो एंड आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको 3 आवर्स को कैसे स्प्लिट करना है। उसके बाद 17 को जब आप मॉक टेस्ट पेपर अपना दे दोगे, आईसीआई का 5 बजे आपका खत्म हो जाएगा जीएसटी का, उसके बाद आप क्या करो, जो 17 का जो इवनिंग होगा आप वहां पे रेस्ट करो, आप अपने घर से बाहर निकलो, अपने दोस्तों से मिलो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलो, बाहर जाओ, केएफसी जाओ, पिज्जा हट जाओ, डोमिनोज जाओ, मैकडोनल्ड्स जाओ, जहां पे जाना है वहां पे जाओ, फैमिली के साथ डिनर करने चले जाओ। बट 17 का जो इवनिंग होगा फुल ऑन एंजॉय करना है। आप 17 को क्या कर सकते हो, जो भी आप स्टेशनरी यूज करने वाले फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स आप वो भी परचेस करके आ सकते हो। तो 17 की जो इवनिंग होगी आपको फुल ऑन रेस्ट लेना है और एंजॉय करना है। उसके बाद 18 को हमें वापस चालू करना है अपना सेकंड रिवीजन। अभी जो सेकंड रिवीजन होगा आपको रिवर्स ऑर्डर में चालू करना है, मतलब क्या कि जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आपको करना है। तो 18 को आपको क्या करना है, तो 18th को आपको आईडीटी पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे आईडीटी के। तो सिर्फ आईडीटी को आप सिर्फ 18th को आप आईडीटी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। एंड 19th को आप आईडीटी की आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करोगे। तो 2 दिन में आपको आईडीटी कंप्लीट करना है। उसके बाद 20th को आपको करना है डीटी। तो 20th को आप डीटी के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, 21st को आप डीटी के कॉन्सेप्ट प्लस आरटीपी प्लस एमटीपी प्लस पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करोगे। बिकॉज आपको डीटी का जो सम्स है वो करने का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज डीटी बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आपको मेजर जो फोकस रखना है ड्यूरिंग योर सेकंड रिवीजन वुड बी आप कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस रखिए, बिकॉज एक बार आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, तो सम्स वुड बी एप्लीकेशन ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद 22nd को आपको एससीएमपी के कॉन्सेप्ट्स करने, 23rd नवंबर को आपको एससीएमपी के इंपॉर्टेंट सम्स आरटीपी एमटीपी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन और केस स्टडी डाइजेस्ट है ना वो कंप्लीट करना है। फिर 24th को आप लॉ के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे और 25th को आप लॉ की एमटीपी आरटीपी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और केस बेस्ड एमसीक्यूज। सिमिलरली डीटी और आईडीटी के लिए भी यहाँ पे आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज करने, ये बात आपको भूलना नहीं है। उसके बाद 26th को आप ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे एंड 27th को आप ऑडिट के एमटीपी आरटीपी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन और केस बेस्ड एमसीक्यूज करोगे। फिर 28th को आप सिर्फ एसएफएम की कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, बिकॉज एसएफएम जो क्या है सबसे छोटा सब्जेक्ट अपने सीए फाइनल का एंड ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो 28th को मेरा सजेशन ये होगा कि आप 28th को एसएफएम के कॉन्सेप्ट पढ़ लो, प्लस एट द सेम टाइम आप एसएफएम के फॉर्मूलाज भी पढ़ सकते हो 28th को। फिर 28 नवंबर को आपको एसएफएम को सिर्फ एक ही दिन देना है, बिकॉज एसएफएम ज्यादा लेंदी नहीं है एंड जब आपको 1.5 डेज मिलेगा वहां पे आप समझी सॉल्व कर सकते हो एसएफएम के। तो इस तरह से 28 नवंबर तक आपका एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन हो चुका है, प्लस एक बार मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व हो चुका है। तो जो जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया ये आपके सेकंड रिवीजन थे, एंड जो मैंने येलो में हाईलाइट किया था, दैट इज येलो में हाईलाइट किया था, वो थे आपके फर्स्ट रिवीजन, एंड जो मैंने पिंक में हाईलाइट किया था वो था आपका मॉक टेस्ट पेपर्स। अब 28 नवंबर तक आपके सारे सब्जेक्ट्स के 2 रिवीजन हो चुके हैं, प्लस वो एक बार मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व हो चुका है एक्सेप्ट एफआर। तो एफआर आपका फर्स्ट पेपर होगा, तो मेरी मानना यह है कि एफआर को आपको ज्यादा टाइम देना है, बिकॉज फर्स्ट पेपर होता है तो एंग्जाइटी भी ज्यादा होती है एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका फर्स्ट पेपर भी अच्छा हो गया तो बाकी सारे पेपर्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो एफआर के लिए मैंने आपको 6 दिन दिए, तो ये 6 दिन आपको किस तरह से करने पहले वो देख लेते हैं। तो ये 6 दिन कौन से, सबसे पहले तो 29 नवंबर से लेके 4 दिसंबर, बिकॉज 5 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो 29 नवंबर को आप क्या करोगे, मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स करोगे, सारे कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट सम्स कर लोगे। फिर 30 नवंबर को आप मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स करोगे, प्लस उसके सारे कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट सम्स करोगे। फिर मॉड्यूल 3 के फिर 1 दिसंबर को आप मॉड्यूल 3 के चैप्टर्स करोगे, प्लस उसके कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट सम्स करोगे। 2 दिसंबर को आप मॉड्यूल 4 करोगे, प्लस उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट सम्स करोगे। तो 2 दिसंबर तक आपका एक बार पूरा अच्छे से एफआर पढ़ के हो चुका होगा, जहां पे मैंने एक एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को पूरा एक एक दिन दिया है, जहां पे आपको वो पर्टिकुलर मॉड्यूल के जो भी कॉन्सेप्ट है वो करने हैं, प्लस एट द सेम टाइम आपको उसके इंपॉर्टेंट सम्स भी करने हैं। फिर 3 दिसंबर का आपको क्या करना है, 3 दिसंबर एक पर्टिकुलरली एक ऐसा दिन है जहां पे आपके जो भी पेंडिंग चैप्टर्स हो गए थे, जो अपने
29 नवंबर, 30th नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो ये सारी चीजों को आपको 3 दिसंबर को कंप्लीट करनी है। तो 3 दिसंबर को आप पेंडिंग चैप्टर्स प्लस आरटीपी, एमटीपी एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करोगे। फिर फिर 4 दिसंबर को आपको क्या करना है, 4 दिसंबर को आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने पर्टिकुलर एफआर में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है अपना इंडेस 115, फिर आएगा इंडेस 116। तो इंडेस 115 अपना रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, इंडेस 116 लीजेस, इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेस, फिर उसके बाद आएगा अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद आएगा अपना अर्निंग्स पर शेयर, फिर आएगा इनकम टैक्सेस। फिर यहाँ पे आपको 4 दिसंबर को सारे इंडेस प्लस उसके नाम, तो आपको सिर्फ इंडेस के नाम और नंबर याद रखना है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में इंडेस का, तो सबसे पहले आपको इंडेस का नाम और उसका नंबर कोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके भी मार्क्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली 4 दिसंबर को आप ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडेस करोगे एंड उसको रिवाइज करोगे। फिर आ जाएगा 5 दिसंबर, दैट इज योर एग्जामिनेशन डे। तो इस तरह से हमने बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग की है। अभी अपन बढ़ते हैं ग्रुप 1 की तरफ। तो अगर आपका सिर्फ ग्रुप 1 है तो आपको उसको किस तरह से प्लान करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इफ यू हैव ओनली ग्रुप 1 एग्जाम्स प्लस यू शुड एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर 1 मॉक टेस्ट पेपर एंड एटलीस्ट 3 रिविजन। तो ये किस तरह से आपको प्लान करना है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको 1 नवंबर को क्या करना है। तो 1 नवंबर को आपको क्या करना है, सारे अपने जो भी पेंडिंग सिलेबस है आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। तो 1 नवंबर को आपको सारा जो भी अपना पेंडिंग सिलेबस है उसे कंप्लीट करने का ट्राई करना है। फिर अपन 2 नवंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 नवंबर को सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 नवंबर को आप अपना फर्स्ट रिविजन चालू करोगे। तो आपको फर्स्ट रिविजन जो आप चालू करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एफआर की कॉन्सेप्ट पढ़ने 2 नवंबर को एंड 3 नवंबर को भी आपको एफआर की कॉन्सेप्ट पढ़ने, बिकॉज एफआर बहुत सारा वास्ट है, तो 2 दिन में आप सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की ट्राई करो। उसका 4 नवंबर को आप एसएफएम के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एंड 5 नवंबर को आप एसएफएम के इंपॉर्टेंट सब्स करोगे, बिकॉज एसएफएम क्या है, कंपेरेटिवली छोटा एज कम्पेयर टू एफआर। तो एसएफएम का आप कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट सम्स दोनों कंप्लीट कर लोगे 4th एंड 5th नवंबर। उसके बाद 6th को आपको क्या करना है, 6th को आपको ऑल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग करना है प्लस मॉड्यूल 1 करना है एंड 7th को आपको ऑडिट का मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेजरली कॉन्सेप्ट से फोकस करना है, आपको सम्स पे फोकस नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सम्स पे भी फोकस कर सकते हो, पर मेरा मानना ये होगा कि आप 6th और 7th को दैट इज ऑडिट के ऊपर, आप ऑडिट के 6th को ऑल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग कर लो प्लस मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लो एंड 7th को ऑडिट का मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 कंप्लीट कर लो, सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स उसकी कंप्लीट कर लो। फिर 8th को आपको लॉ का मॉड्यूल 1 करना है एंड 9th को आपको लॉ का मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 करना है। फिर 10th को, फिर एक बार आपका ये 9th तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया है, मैंने आपके सारे सब्जेक्ट्स को दो दो दिन दिए रिवाइज करने को। अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड रिवीजन की तरफ। जो अपना सेकंड रिवीजन है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड रिवीजन करना है प्लस एट द सेम टाइम आपको मॉक टेस्ट पेपर भी लिखना है। तो सेकंड, तो फिर उसके बाद क्या करोगे, 10th को आप एफआर पढ़ोगे एंड 11th को आप एफआर का मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। फिर वापस 10th को आप एसएफएम पढ़ोगे एंड 13th को आप एसएफएम का मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। फिर 14th को आप ऑडिट पढ़ोगे एंड 15th को आप ऑडिट का मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। फिर 16th को आप लॉ लॉ पढ़ो नहीं हाँ फिर 16th को आप लॉ पढ़ोगे एंड 17th को आप लॉ की मॉक टेस्ट पेपर करोगे। तो इस तरह से 17th तारीख तक आपका एक मॉक टेस्ट पेपर प्लस 2 रिवीजन आपके हो जाएंगे। तो एक जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है ये आपने रिवाइज किया होगा, यहाँ पे आपने रिवाइज किए होंगे ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पे मैंने जो ब्लू में मार्क किया ये आपका सेकंड रिवीजन होगा एंड जो मैंने पिंक में मार्क किया है वो आपका एमटीपी होगा। इस तरह से 17 तक आपका 2 रिवीजन एंड एक मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 17 का लॉ की एमटीपी कंप्लीट करोगे तो आपका 2 से 5 के बीच में आपको अपना मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। वापस आप 5 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलिए, अपने दोस्तों के साथ फुल ऑन एंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद आते हैं अपने को थर्ड रिवीजन। तो अपने को थर्ड रिवीजन किस तरह से करना है, तो यहाँ पे जब आप थर्ड रिवीजन चालू करोगे तो आपको रिवर्स में चालू करना है। तो रिवर्स में जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आपको करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी हम ग्रीन रखते हैं। तो 18th को आपको क्या करना है, 18th को आपको लॉ का मॉड्यूल 1 करना है एंड 19th को आपको लॉ का मॉड्यूल 2 एंड 3 कंप्लीट करना है। तो वापस आपको थर्ड रिवीजन में मॉड्यूल से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना है एंड यहाँ पे तो 20th को आपको लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। तो पहले आपको कोई भी रिवीजन में आपको सम सॉल्व करने का या भी लॉ के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने का आपको टाइम नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक दिन दिया है जहाँ पे आप लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क किए थे ड्यूरिंग रिवीजन उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर 21st को आपको लॉ की एमटीपी, केस बेस्ड एमसीक्यूज, आरटीपीज और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद बढ़ते हैं 22nd को। तो 22nd को आपको क्या करना है, 22nd को आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं प्लस स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर 23rd को आपको ऑडिट का मॉड्यूल 1 एंड 2 कंप्लीट करना है एंड 24th को आपको ऑडिट का मॉड्यूल 3 प्लस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर्स के वो आपको कंप्लीट करने हैं। फिर 25th को आपको ऑडिट का मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और एमसीक्यू बेस्ड
केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने। फिर 26 को आपको एसएफएम के फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट प्लस थियरी पढ़ना है, एंड 27 को आपको एसएफएम के इंपॉर्टेंट सम्स करने हैं, एंड 28 को आपको एसएफएम के इंपॉर्टेंट सम्स करने हैं। बिकॉज पहले कोई भी रिवीजन में मैंने आपको टाइम नहीं दिया था एसएफएम के सम सॉल्व करने का, तो यहाँ पे मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ जहाँ पे आप एसएफएम के जो भी आपके इंपॉर्टेंट सम्स है उसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 28 को आपका 3 बार रिवीजन हो चुका होगा, प्लस 1 बार मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए वापस आपको तैयारी चालू करनी है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो 5 दिसंबर से होगा। तो आपको ये सेम प्लान फॉलो करना है। इट इज 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपको ये एग्जैक्ट सेम प्लान फॉलो करना है। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्स्ट पेपर है, तो ये सेम टू सेम प्लान आपको फॉलो करना है जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 का प्लान की तरफ। ग्रुप 2 के प्लान की तरफ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ यू हैव ओनली ग्रुप 2 एग्जामिनेशन देन you would have comparatively more time as your exam would start on 13th December and they would end on 19th December। तो अगर आपका सिर्फ ग्रुप 2 है तो आपके पास ज्यादा टाइम है, बिकॉज आपके जो एग्जाम्स होगी वो थोड़ी लेट चालू होंगे। दे आर स्टार्टिंग ऑन 13th December एंड दे आर एंडिंग ऑन 19th December। तो ये जो 40 डेज आपको उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस आपके लिए 3 रिविजन प्लान किए हैं, एंड एट द सेम टाइम मैंने एक मॉक टेस्ट पेपर लगा है, तो इसको देख लेते हैं आपको किस तरह से करना है। तो अगर आपका सिर्फ ग्रुप 1 है, अगर आपका सिर्फ ग्रुप 2 है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ज्यादा टाइम देना है ऑन योर फर्स्ट रिवीजन। तो फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया, तो हम देखते हैं क्या टाइम दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नवंबर को आपको क्या करना है, जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद 2 तारीख को आपको क्या करना है, एससीएमपी का मॉड्यूल 1 थियरी प्लस सम्स करने हैं। फिर 3 तारीख को आपको एससीएमपी के मॉड्यूल 1 थियरी प्लस सम्स करने हैं। फिर 4th को आपको एससीएमपी करना है मॉड्यूल 2 थियरी प्लस सम्स, एंड 5th को आपको एससीएमपी मॉड्यूल 2 प्लस थियरी एंड सम्स करने हैं। फिर 6th को आपको एससीएमपी का मॉड्यूल 3 दैट इज जहाँ पे अपने केस बेस्ड केस स्टडीज होती है वो करनी है, और यहाँ पे जो आईसीए का केस स्टडी डाइजेस्ट है आपको वो कंप्लीट करना है। तो मैंने एससीएमपी के फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको 5 दिन दिए, दैट इज सेकंड नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। उसके बाद 7 तारीख को एक जो दिन है मैंने आपको इलेक्टिव करने के लिए दिया है, तो आप 7 नवंबर को इलेक्टिव पढ़ोगे, एंड 8 को वापस आप इलेक्टिव पढ़ोगे, बट यहाँ पे आप इलेक्टिव के और रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और केस स्टडी डाइजेस्ट जो आई है फॉर इलेक्टिव वो आप करोगे। फिर आपका 8 तारीख तक अपना इलेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है, एससीएमपी का भी फर्स्ट रिवीजन हो चुका है। फिर 9th को आता है डीटी। तो हम सबको पता है ग्रुप 2 में जो सबसे डेंजरस सब्जेक्ट है डीटी, तो मैंने डीटी को फर्स्ट रिवीजन के लिए 6 दिन दिए। तो डीटी को 9th को आप डीटी का मॉड्यूल 1 करोगे, एंड यहाँ पे आप मॉड्यूल 1 पे फोकस ज्यादा किस पे करोगे, दैट इज पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के, आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर अपन 10th नवंबर को आपको डीटी का मॉड्यूल 2 करना है, प्लस यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बिकॉज आपको टाइम मिलेगा नहीं सम सॉल्व करने का। तो आप क्या करो, डीटी का जो मॉड्यूल 2 है उसके सारे कॉन्सेप्ट से फोकस करो। सिमिलरली 11th को आप डीटी का मॉड्यूल 2 करोगे, तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा दिन दे दिया जहाँ पे आप डीटी का जो मॉड्यूल 2 है उसके प्रैक्टिकल सम आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम आप जो अपना मॉड्यूल 1 है उसे भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो मॉड्यूल 1 के जो भी प्रैक्टिकल सम्स है आप इसको 11 तारीख को सॉल्व कर सकते हो। फिर अपन 12 तारीख को बढ़ते, तो 12 तारीख को डीटी का मॉड्यूल 3 करना है, जहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से फोकस करना है। तो डीटी का मॉड्यूल 3 आप करोगे 12 तारीख को, एंड वहां पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट से फोकस करोगे। फिर 13th को आप डीटी का जो मॉड्यूल 3 है उसके प्रैक्टिकल सम्स आप करोगे, एंड 14th को आप डीटी का मॉड्यूल 4 दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ोगे, प्लस एट द सेम टाइम उसके कॉन्सेप्ट्स एंड सम्स भी आप करोगे। तो इस तरह से आपका जो मैंने फर्स्ट रिवीजन के लिए डीटी को 6 दिन दिया था, आपको इस तरह से उसको प्लान करना है। फिर अपन बढ़ते हैं आईडीटी को। तो आईडीटी भी वापस एक लेंथी सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली आईडीटी के फर्स्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको 5 दिन दिए। अब ये 5 दिन आपको किस तरह से पढ़ाई करना है वो हम देख लेते हैं। तो 15th को आप आईडीटी का मॉड्यूल 1 पढ़ोगे एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करोगे। 16th को आप आईडीटी का मॉड्यूल 2 करोगे एंड सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। 17th को आप आईडीटी का मॉड्यूल 3 करोगे एंड उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे सिर्फ। 18th को आप आईडीटी का मॉड्यूल 4 करोगे एंड उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, दैट इज अपना कस्टम वाला मॉड्यूल। उसके बाद 19th को आपको सिर्फ बुक बैक वाले क्वेश्चंस करने हैं, बुक बैक वाले क्वेश्चंस करने हैं, बट आप सारे चैप्टर्स के तो कर नहीं पाओगे जीएसटी के। तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स के करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बुक बैक क्वेश्चंस आपको करने हैं ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज आईटीसी। फिर मैंने एग्जामिनेशंस का चैप्टर आपको करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई का करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का करना है, टीडीएस का करना है, नहीं टीडीएस नहीं एक्चुअली, टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई का करना है, रिफंड्स का करना है। फिर यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर वाला जो एक चैप्टर अपना मॉड्यूल 3 में वो कंप्लीट करना है। फिर आपको एडवांस रूलिंग कंप्लीट करना है। फिर आपको कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन है ना वो आपको कंप्लीट करना है। तो 19th को ये सारे चैप्टर्स के भी आप बुक बैक करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज एग्जाम में मैक्सिमम वेटेज ये चैप्टर्स का रहता है। उसके बाद 20th को आपको तो 19th तारीख तक आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिविजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 19th को आपका फर्स्ट रिविजन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन पढ़ेंगे सेकंड रिवीजन की तरफ, प्लस एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट पेपर। तो 19 से आपको क्या करना है, एक दिन देना है फॉर पर्टिकुलर स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट डे आपको उसका मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। तो इसको आप किस तरह से करने वाला वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
सबसे पहले आप करोगे 20th को आप SCMP पढ़ोगे एंड 21st को आप उसकी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। फिर 22nd को आप इलेक्टिव पढ़ोगे एंड 23rd को आप उसका मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। फिर 24th को आप DT पढ़ोगे एंड 25th को उसका मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। फिर 26th को आप IDT पढ़ोगे एंड 27th को वापस आप IDT का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। इस तरह से 27th तक आपका 2 बार रिविजन प्लस एट द सेम टाइम एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व हो चुका होगा एंड 27th की इवनिंग को वापस आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मॉम डैड के साथ बाहर जा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना थर्ड रिवीजन चालू करना है। तो थर्ड रिवीजन के लिए वापस मैंने सफिशिएंट टाइम दिया, जहां पे मैंने इलेक्टिव पेपर को कोई टाइम नहीं दिया, बिकॉज इलेक्टिव पेपर आप इजी है, आप अकॉर्डिंगली जो आपके पास 1.5 डेज मिलने वाला है उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो वहां पे जब मैंने थर्ड रिवीजन में मैक्सिमम वेटेज दिया DT IDT को एंड अकॉर्डिंगली SCMP को, तो मैंने वापस DT को 6 दिन दिए थर्ड रिवीजन के लिए एंड GST को 4 दिन दिए पढ़ने को फॉर योर थर्ड रिवीजन, SCMP को मैंने 5 दिन दिए। तो ये मैंने किस तरह से दिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 27th को आपका IDT का मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 28th को आपको IDT का मॉड्यूल 1 पढ़ना है, 29th को आपको IDT का मॉड्यूल 2 एंड 3 पढ़ना है एंड 30th नवंबर को आपको IDT का मॉड्यूल 4 पढ़ना है। तो ये 3 दिन में आपको ये IDT के मॉड्यूल 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ने। उसके बाद फर्स्ट ऑफ दिसंबर को आपको IDT का मॉक टेस्ट पेपर, RTP, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, MCQs पढ़ने, प्लस आपको जो भी इंपॉर्टेंट सम्स आपको लगते थे या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे थे जो आपने मार्क किए थे ड्यूरिंग रिविजन, आप उसको भी 1 दिसंबर को पढ़ सकते हो। उसके बाद GST होने के बाद, DT होने के बाद, GST होने के बाद और कस्टम्स होने के बाद आपको रिवर्स कैलकुलेशन में, रिवर्स में अपना आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को आपको किस तरह से प्लान करना है, तो 2 दिसंबर को आपको DT के मॉड्यूल 1 के कॉन्सेप्ट पढ़ने प्लस उसके इंपॉर्टेंट सम्स देखने। फिर 3rd of December को आपको DT मॉड्यूल 2 के कॉन्सेप्ट प्लस उसके इंपॉर्टेंट सम्स देखने। फिर 4th को आपको DT के मॉड्यूल 3 के कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट सम्स देखने एंड 5th को आपको DT के मॉड्यूल 4 के कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट सम्स देखने। तो इस तरह से ये 4 दिन में आपको चारों मॉड्यूल्स कंप्लीट करनी है, उसके कॉन्सेप्ट देखने प्लस एट द सेम टाइम आपको सम्स भी देखने। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन 6th को आ जाते हैं। 6th को आप क्या करोगे, क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप कैसे देखोगे, क्वेश्चंस आप सिर्फ वही चैप्टर के देखोगे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है अपने CA फाइनल में। तो अब CA फाइनल के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज PGB, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। फिर आएगा डिडक्शंस, फिर आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर आएगा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, फिर आएगा असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, फिर आएगा TDS TCS, फिर आएगा अपना आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेशन दैट इज अपना ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर आएगा अपना NR टैक्सेशन, फिर आ जाएगा अपना इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये जो मैंने 5-6 चैप्टर्स बताए, ये 5-6 चैप्टर्स के आप सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देख लेना। इससे आपका मैक्सिमम जो अपना DT का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन 7th को क्या करेंगे, 7th को वापस मैंने आपको टाइम दिया टू सॉल्व DT के मॉक टेस्ट पेपर, RTP, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड MCQs। तो मैंने 7 दिसंबर का पूरा दिन मैंने आपको डेडिकेट किया, जहाँ पे आप DT के मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs एंड पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। उसके बाद 7 तारीख तक आपका 3 रिवीजन, जहां पे मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया फॉर योर फर्स्ट रिवीजन, प्लस एट द सेम टाइम आपके मॉक टेस्ट पेपर्स भी पढ़ के हो चुके होंगे फॉर ऑल द मॉक टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करके हो चुके होंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ योर CA फाइनल ग्रुप 2। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर SCMP, तो SCMP आपका फर्स्ट पेपर होगा ग्रुप 2 का, तो यहाँ पे मैंने SCMP को वापस 5 दिन दिया आपको पढ़ने को। तो ये जो 5 दिन आपको किस तरह से पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 दिसंबर को आप SCMP का मॉड्यूल 1 पढ़ोगे, दैट इज मॉड्यूल 1 की थियरी करोगे एंड 9th को आप करोगे SCMP का मॉड्यूल 1 की थियरी प्लस उसके सम्स करोगे। फिर 10th को आप SCMP का मॉड्यूल 2 करोगे प्लस थियरी एंड सम्स कंप्लीट करोगे एंड 11th को आप SCMP का मॉड्यूल 2 थियरी प्लस सम्स कंप्लीट करोगे। तो इस तरह से 4 दिन में आपको अपनी SCMP की मॉड्यूल थियरी प्लस सम्स दोनों कंप्लीट करने हैं। फिर 12th का जो दिन होगा आप यहाँ पे सारे अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, बिकॉज SCMP में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वो लोग टेस्ट करते हैं, प्लस एकदम 40 से 45 मार्क्स वालों आपको थियरी भी पूछते हैं। तो आप रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट्स, थियरी, RTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स, केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ोगे एंड 13th को आ जाएगा अपना एग्जामिनेशन डे। तो इस तरह से आपको प्लान करना है। अगर आपको ग्रुप 2 है, अगर आपका ग्रुप 1 है तो आपको इस तरह से प्लान करना है, अगर आपको बोथ ग्रुप से तो आपको इस तरह से प्लान करना है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।